नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आजकल के जो यंगस्टर होते हैं वो लोग कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी खाते हैं या फिर नहीं घर का भी खाते हैं, तो भी इनको कई बार ऐसे डिसीज हो जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं कि जिसको ठीक करने में 1.5 लाख तक के रुपए खर्च हो जाने के बावजूद भी अगर ये डिसीज ठीक नहीं हुआ, तब कोई जब हमारा एड्रेस देता है और यहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर पे आके जब पेशेंट ठीक होते हैं तब उनका इंटरव्यू मतलब कि उनका अनुभव हमें बताने के लिए आते हैं। तो वैसे ही आज एक बहुत ही छोटी सी लड़की हमारे सेंटर पे आई है। इनका एज है 23 इयर्स। इनका नाम है बिंदु और ये कच्छ से आए हैं। कच्छ से यहाँ पे अहमदाबाद के हॉस्टल में रह के भी पिछले 10 महीने में ये सिस्टम फॉलो करने के साथ इनका जो भी प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है। तो इनको क्या समस्या थी, इन्होंने क्या फॉलो किया, इनको क्या फायदा हुआ, ये सारा अनुभव हम बिंदु जी से जानना चाहेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेंटर पे। कैसे हो आप? बस बढ़िया। आप कैसे हो? बस बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिंदु वेकरिया है और मैं कच्छ से आती हूँ और मेरी एज 23 इयर्स है। ओके। और सबसे पहले आप यहाँ पे आए थे, करीबन कितने महीने हुए? करीबन 10 महीने। 10 महीने। तो 10 महीने के पहले आपको क्या प्रॉब्लम था? मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था, लाइक उसमें इंटेस्टाइन में, कोलन में लाइक कहते हैं पाइल्स जैसा हो जाता है उस तरह से। जी। तो आपने कच्छ में या अहमदाबाद में कितने डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग किया था? मैंने कच्छ में 2 डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया था और अहमदाबाद में एक बड़े गायनोलॉजिकल है, उसके साथ भी कंसल्ट किया था मैंने, बट उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। कितना अप्रोक्स खर्चा हो चुका था? 1.5 लाख से तो ज्यादा ही हो चुका। 1.5 लाख से ज्यादा खर्चा होने के बावजूद भी अगर ठीक हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। तब जाके आपको कहाँ से हमें मिलने का चांस मिला? मैं ऐसे ही गूगल स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें एनडीएस सेंटर का कुछ आया था। तो मैंने उसको देखा, आपके वीडियो सारे देखे, आप कैसे खाते हो, कैसे लाइफस्टाइल जीते हो, वो सब मैंने देखा कि कैसे आप जूस वगैरह और पूरे रो फूड पे हो। सो मैंने सोचा कि चलो एक बार ये भी ट्राई कर लेते, क्योंकि सब कुछ ट्राई कर लिया था मैंने। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उसमें मेडिसिन दी, मेडिसिन से पे मुझे अच्छा नहीं हुआ। अच्छा हो जाता वो तो फिर मैं यहाँ आता नहीं। बट उससे कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे। तो मैंने बोला कि इधर आके एक बार कंसल्टेंट ले लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। इसके रिगार्डिंग फिर मैंने यहाँ पे आया। तो फिर आपने ये 10 महीने में, मम्मी पापा आपके कच्छ रहते हैं, आप अहमदाबाद में हॉस्टल में रहते हो, तो आपने कैसे ये सिस्टम को मैनेज किया और आपने अपने आप को ठीक किया? तो वो पूरा आपका जर्नी बताइए कि जिससे आपको ये अल्सरेटिव कोलाइटिस तो ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्किन में ग्लो आया है, आपके हेयर में चमक आई है, आपके बोलने में थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। जो पहले आप थोड़ा सा बोल रहे थे झुक झुक के, मतलब शर्म संकोच से कुछ बोल रहे थे, तो उसमें भी आपने बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। तो क्या फॉलो किया वो बताइए। पहले तो मुझे ये एनीमा था, उससे बहुत डर लगता था, क्योंकि अभी लाइक यंगस्टर के हिसाब से तो एनीमा लाइक वो क्यों करना चाहिए। बट मैंने फिर आपने बोला कि एनीमा हमारे बॉडी को क्लीन करता है, कोलन को क्लीन करे, कोलन क्लीन होगा उसके बाद ही रिकवरी सब कुछ होगी। तो फिर मैंने एनीमा ट्राई किया। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि ये करूंगी तो फिर ये नहीं हो जाए ना मुझे। तो फिर मैंने 2-3 बार एनीमा ट्राई किया था, तो उसमें मुझे ब्लड दिखा था, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लड ब्लीडिंग का रहता है प्रॉब्लम। सो फिर मैंने आपके साथ कंसल्ट की और एनीमा मैंने धीरे धीरे चालू किया। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही बार 3-4 बार कर दिया, मैंने धीरे धीरे चालू किया एनीमा। और फिर बाद में मैंने जूस चालू किया, ग्रीन जूस आपने बोला था। सो मैंने धीरे धीरे ग्रीन जूस भी चालू किया। तो हॉस्टल में रूम में आपने कैसे ग्रीन जूस बनाया, कैसे पिया,
वो बताइए। मैंने हॉस्टल में फिर मैं क्या करती थी कि शाम को मैं फ्रेश जो भी वेजिटेबल्स है वो लेके जाती थी और सुबह को फिर धो के उसको ग्राइंडर में पीस के फिर उसका जूस। तो आपके हॉस्टल में रूम में आपने जूसर रखा है? हाँ, जूसर रखा है। और मेरी सहेलियां लाइक मेरे फ्रेंड्स सर्कल में सब लोग बोलते हैं कि आप ये जूस क्यों पी रहे हैं, आप तुम क्या जंगल में से आए ये जूस वगैरह पी रहे हो? क्योंकि उन लोगों को तो पता नहीं है कि मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे क्या पेन हो रहा है। तो वो लोग बोलते थे ये जंगल में से आए, ये ऐसा है वैसा है, पूरा दिन फ्रूट खाती रहती है, अनाज तो खाना ही चाहिए, ऐसे बोलते थे। बट फिर मैंने बोला कि नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं पीती हूँ ऐसे। मैंने ऐसे उसको नहीं बताया कि मुझे ये हुआ है प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्रॉब्लम बताती तो वो फिर वो जज कर लेते मुझे, इसलिए मैंने उसको प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं बताई है। बट फिर मैंने धीरे धीरे जो जूस चालू किया, रेड जूस चालू किया मैंने, बीटरूट वाला और कैरेट वाला। फिर आगे धीरे धीरे मैंने दोपहर का खाना, मैंने पहले खाती थी दोपहर का खाना, फिर धीरे धीरे मैंने वो दोपहर का खाना स्किप किया और वहाँ पे मैंने फ्रूट्स चालू किए, लाइक बनाना, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, कुछ भी भूख लगे तो ऐसा कुछ सब कुछ खा लेती। तो पेट भर जाता था? पहले स्टार्टिंग में तो ऐसे मेरा हाथ लाइक शेक होते थे क्योंकि मील्स खाते हैं हम लोग, तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे जंप होना तो फिर वो बड़ी बात है जी। इसीलिए स्टार्टिंग में तकलीफ होती थी, बट आगे आगे फिर सब कुछ मैनेज हो गया। लेकिन आप हॉस्टल के बाहर जाते हो और खुद बनाना, एप्पल बाय करके खुद लेके आते हो और फिर आप खुद खाते हो, तो पहले कभी ऐसा सोचा था कि आप खुद मार्केट में कुछ शॉपिंग करने जाते हो, ऐसा कुछ खाना लेने जाते हो? नहीं, ऐसा कुछ लाइक पहले तो मम्मी के साथ फ्रूट शॉपिंग में जाते तो फिर मम्मी लेती है तो कुछ पता नहीं रहता। बट अभी फ्रूट पार्टी में खुद जाके लाइक फ्रेश फ्रूट्स लेके, वेजिटेबल्स लेके खाना बहुत अच्छा लगता है। और अभी लाइक वो हो जाता है, लाइक मैं फ्रूट्स लेने जाती हूँ तो ऐसे लाइक अंदर से वो हैप्पीनेस आती है, मैं फ्रूट लेने जा रही हूँ मेरे लिए, खुद के लिए, ऐसा। सही बात है। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रूट्स लेना। और फिर शाम के डिनर में आपने क्या खाया? डिनर में मैं खिचड़ी खाती थी। खिचड़ी और जो भी सब्जी बनाई हो हॉस्टल में वही खाती थी। ज्यादा कुछ रोटी वगैरह, पराठा वगैरह नहीं खाती थी शाम को। और शाम लगते ही मुझे इतनी भूख लगती थी, ऐसा लगता था जो भी आए मैं खाए। तो मैं क्या करती थी कि ऑफिस के आने के बाद मैं फ्रूट्स में से बनाना या जो भी हो वो खा जाती थी, और फिर उसके बाद 7 या 7:30 बजे मैं डिनर लेती थी। उसमें भी खिचड़ी और वेजिटेबल सलाद हो गया, कभी कुछ, कभी कुछ सब्जी बनाई हो तो वो ले ली थी। तो फिर ऐसा करके 10 महीने में आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका ठीक कर दिया। जी, तो ये जब बात आपके पेरेंट्स को पता चली कि आप यहाँ हॉस्टल में रह के ये सब खा रहे हो, ये तो अलग बात है, लेकिन आपने अपना जो डिसीज है वो क्योर कर दिया, वो लोग कितने खुश है? अभी मम्मी का तो खुशी का ठिकाना है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जब हुआ था ना तो मुझे 4 से 5 बार वॉशरूम करने जाना पड़ता था। सो अभी उसकी प्रॉब्लम तो अभी तो नहीं रही है। अब जब मुझे हुआ था तब हम लोग बाहर घूमने जाते थे, तभी ऐसा होता था तो सब लोग पूछते थे मम्मी से, तेरी बेटी को क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही है, कुछ कराओ उसका, कुछ ट्रीटमेंट कराओ, इतनी छोटी उम्र में ये होना तो बहुत बड़ी बात है। सो फिर मम्मी तो, अभी मैं कच्छ गई थी दिवाली के टाइम पर, सो मम्मी ने बोला कि यार कितना अच्छा हुआ कि तुम्हें ठीक हो गया, क्योंकि वो पेन मैं और मेरी फैमिली फील कर रहे थे वो बहुत। और बाहर के पार्ट में हमें जब प्रॉब्लम होता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन इंटरनल पार्ट में जब प्रॉब्लम होता है वो हम किसी को दिखा नहीं सकते। आपको कितना दर्द हो रहा है वो किसी को बता नहीं सकते, आप बताओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है आपको। लेकिन फाइनली आपको क्योर हो गया मुझे फाइनली। बिंदु, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि जैसे आपके मम्मी पापा को इतनी अच्छी बेटी मिली है, ऐसी बेटी पूरी दुनिया में सबके घर में होनी चाहिए, कि जो दवा खाने नहीं जाती है, दवाइयाँ नहीं खाती है और अपने आप को खुद क्योर करती है, और वो भी अकेले हॉस्टल में रह के आपने अपने आप को ठीक किया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके मम्मी पापा जब आपकी वीडियो देखेंगे तो उनको चरणों में हमारा सत सत प्रणाम कि ऐसी अच्छी बेटी को आपने जन्म दिया है। और आपके लिए भी एक संदेशा ऐसा है कि आप भी ये सिस्टम को फॉलो करो,
तो आपकी बेटी इससे भी ज्यादा खुश हो जाएगी। बिंदु, हम जब जूस की बात करें तो आप 10 महीने से ये जूस इतना पी रहे हो, पहले तो 10 साल में कभी इतना पिया नहीं होगा। तो अभी आपको बहुत अच्छा कोई जूस पसंद हो तो वो कौन सा है? मुझे मेरा फेवरेट जूस गन्ने का जूस, शुगरकेन का जूस है। ओके। शुगरकेन का जूस मैं सुबह को पीती हूँ तो 4-5 ग्लास तो ऐसे ही पी जाती हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि हाँ मैंने इतने पिए हैं, क्योंकि पहले तो हम अनाज खाते थे। हाँ। तो उसमें तो इतना जाता भी नहीं, एक ग्लास एक ग्लास में डन हो जाता है। बट अभी मैंने एनडीएस चालू किया है। हाँ। तो बॉडी में इतनी एनर्जी रहती है कि कोई बोले ना कि ये काम करो तो इंस्टेंट वो काम हो जाता था। मेरी फ्रेंड्स भी बोल दिए थे पहले तो बहुत आज एनर्जी। हाँ एनर्जी, अभी एनर्जी बहुत ज्यादा आ चुकी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मैं जो खा रही हूँ। ओके। सो मुझे जूस में तो लाइक जो भी जूस दो तो मैं 1 लीटर या 1.5 लीटर में पी जाती हूँ एक साथ। अच्छा। तो वो तो मेरे कले मेरे। और कभी कभी पत्तियों का जूस बनाना हो तो आप क्या करते हो? मैं अभी मेरे फार्म गई थी कच्छ में। हमारा खुद का फार्म है। सो वहाँ पे सभी हरी पत्तियां होती है, लाइक ड्रम स्टिक के पत्ते हो गए, फिर मैंगो के पत्ते हो गए, तो मैं सभी तोड़ के लाती थी घर पे और उसका जूस बनाती थी और मम्मी को और पापा को दोनों को पिलाती थी। मैंने बोला पियो, यही अमृत है, बाकी सब कुछ नकली है, यही पियो, यही खाओ। तो पापा ने बोला कि हाँ मुझे तो ये पसंद है, तू इधर आ। फिर सब लोग चालू करते जूस पीना। मैंने बाजू वालों को भी बोला कि आप जूस वगैरह पियो तो ज्यादा आपको फायदा होगा। क्योंकि अभी यंगस्टर्स में क्या है कि लाइक हम फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। सो उसके बारे में कभी नहीं सोचते। अभी देखो ना, लाइक सभी पैकेट्स वगैरह उसमें पाम ऑयल, शुगर, वो प्रिजर्वेटिव सब कुछ रहता है जी। तो छोटे बच्चे सब कुछ खाते रहते हैं, बट उसको पता नहीं है कि अभी उसको क्या हो रहा है। हाँ। वो बाद में जाके पता चलता है कि ये प्रॉब्लम बाद में होगी, और जब प्रॉब्लम होती है तो देर हो गई होती है। हाँ, मेरे साथ वैसा ही होता है। मैं छोटी थी, मैं जंक फूड इतना खाती थी, लाइक आई वाज क्रेजी अबाउट जंक फूड। मुझे बहुत ज्यादा पसंद था ये पास्ता या पिज्जा वगैरह। तो अभी मैं जब भी जाती हूँ घर पे तो मम्मी को बोलती हूँ नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ जूस और फिर मुझे फ्रूट्स दे दो। अभी मेरे फार्म में सीताफल बहुत ज्यादा होते थे। तो मैं सुबह को सीताफल 5-6 सीताफल ऐसे ही खा जाती थी। मम्मी बोलती थी तो क्या कर रही है, फ्रूट्स खा रही है, क्या कर रही है। जी। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो इतने फ्रूट्स चाहिए ही। अच्छा, ऐसा। और अगर लंच में आपके पास केवल एक ही चीज है कि जैसे कि आपके पास एप्पल है, तो आप कितने मैक्सिमम खा सकते हो? एप्पल 5 से 6 में खा जाती हूँ। तो दिखता तो है नहीं कि आपने 6 एप्पल खाए हैं। वही दिखता नहीं, पर खा जाती हूँ। क्योंकि इतनी एनर्जी अंदर बॉडी में रहती है कि लाइक जो भी काम या कुछ भी दो ना, ऐसे फटाफट कर देती हूँ। ओके। और बनाना अगर मैक्सिमम खाना है लंच में तो कितने खा सकते हो? बनाना मैंने ट्राई किया था एक बार। मैंने डिनर में ट्राई किया था उसको। मैंने 6 से 7 बनाना खा लिए थे एक साथ। तो मजा आ जाती है। हाँ, और आपने कभी ऐसा फील किया कि जब भी आपने दाल चावल खाए हैं या बाजरी का रोटला खाया है और वो आपका हैवीनेस, और आपने ये 6-7 केले खाए हैं, तब आपका फीलिंग, तो वो दोनों में क्या अंतर होता है? जब भी मैं ये चालू किया था मैंने, तो मैं ऐसा करती थी स्टार्टिंग में कि वीकेंड में मैं खा लेती थी दोपहर को। क्योंकि इतना सब कुछ खाया है तो कभी कभी तो याद आता है। तो मैं चीट डे रखती थी मेरे लिए कि संडे को दोपहर को खा लेना। सुबह जूस पीना और दोपहर को खा लेना। तो दोपहर को मैं जब भी खाती थी मेरा पेट इतना हैवी हो जाता था, मुझे आलस आता था, ऐसा लगता है मैं सो जाऊं, बस सो ही जाऊं, ऐसा ही लगता है मुझे। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मुझे ऐसा होता है। तो उसने बोला कि नहीं, आप तो जूस या फ्रूट्स खाते हो इसीलिए ऐसा लगता होगा। आपकी बॉडी अब यूज्ड टू हो गई है फ्रूट्स से, ना कि ये हमारा जो भी पकाए वो ग्रेन से है। दूसरी बात ये कहेंगे कि आप तो अपने आप को ठीक कर चुके हो। लेकिन आपकी फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में, स्टाफ में, आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा कुछ हुआ हो कि जिनको कोई अलग अलग प्रॉब्लम हुए हो और आपने कुछ बात बताई हो, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स बना हो तो बताइए। हाँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। सो उसमें फ्रेंड्स मेरे बहुत ज्यादा है। सो मैं ये सब करती थी, फ्रूट्स खाती थी, जूस पीती थी। तो वो लोग पूछते थे कि तू इतना ज्यादा क्यों ये सब जूस या फ्रूट्स खा रही है, एक टाइम अनाज भी खा लिया कर। फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरी जो क्लोज फ्रेंड थी ना, मैंने उसके साथ शेयर किया था
कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं ये सब कुछ डाइट फॉलो कर रही हूँ। इट्स नॉट अ डाइट बट इट्स अ लाइफस्टाइल जो आपको फॉलो करनी है। सो मैंने उसको सब कुछ बताया कि एनडीएस में ऐसा वगैरह रहता है। तो उसको स्किन की प्रॉब्लम थी मेरी फ्रेंड को। सो उसने बोला कि मुझे भी लाइक जाना है। अभी मैंने भी बहुत सारे दवाइयाँ ट्राई की बट किसी से भी मुझे फर्क नहीं मिला है। सो मुझे भी एक बार विजिट करना है। तो मैंने आपका नंबर उसको सेव किया और उसने भी यहाँ पे आके अपॉइंटमेंट ली थी। सो वो भी अभी मेरे साथ ही ज्वाइन किया है, मेरे साथ ही एनडीएस। तो वो भी मेरे जैसे ही सुबह को जूस पीती है, दोपहर को ये सब फ्रूट्स खाती है और शाम को एक टाइम अनाज खाती है। सो उससे भी बहुत ज्यादा क्योर हुआ है क्योंकि उसके स्किन में ब्लैक पैचेस हो गए थे। और आपने बोला था कि 1.5 महीने के बाद आपको ठीक हो ही जाएगा। सो उसको 1.5 महीने के बाद मैंने देखा तो वो बहुत क्योर मोड में है अभी। तो लाइक उससे बहुत अच्छा हो गया है। सो और मैं ऑफिस जाती हूँ। सो ऑफिस में भी सभी लोग पूछते रहते हैं कि ये क्या है, मुझे भी बताओ। सो मैंने एक मेरी मैम है उसको भी बताया, उसको भी लाइक ओवरी का कुछ प्रॉब्लम है। सो उसने आज ही मुझे बोला था कि उसका नंबर शेयर करो तो मैं जाके कंसल्टेंट कर लूँ। मैंने बोला हाँ आप कर लो एक बार, आप जाके आओ। मुझसे तो ऐसा आप सब बोलते हो ऐसा नहीं बोला जाता क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो मैंने बोला आप जाके आओ, वहाँ पे आप फेस टू फेस मिलोगे तो ज्यादा आपको पता रहेगा। लाइक मुझे लगता है कि मैं मेरे फ्रेंड से बात करूँ, जब मैं आपसे व्हाट्सएप पे चैट करती हूँ तो ऐसा नहीं रहता है कि आप 15 दिनों के बाद आप मैसेज करो मुझे, इंस्टेंट आप मुझे मैसेज कर देते हो या रिप्लाई देते हो, जो भी होता है वो मेरी क्वेरी। सो अभी तो आप मेरे फ्रेंड जैसे बन चुके हो। सो थैंक यू सो मच। हमारे जो सिस्टम है उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मिल्क की प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? मेरे हिसाब से तो मिल्क की प्रोडक्ट लाइक मैं तो गांव से आई हूँ। सो गांव में तो सब लोग बोलते ही हैं कि दूध खाओ, दूध पियो, दूध की बनाई हुई कुछ चीजें खाओ, ये खाओ उससे ताकत मिलेगी। बट अभी का जो भी जनरेशन है उसमें क्या है, सभी अडल्ट्रेशन आ गया है। सो उसमें अब दूध या दूध से बनी हुई प्रोडक्ट हम ना भी खाएं तो उससे हिसाब से वेजिटेबल्स में ज्यादा हमें सब कुछ विटामिन प्रोटीन ज्यादा मिल जाता है उसमें। सो दूध या दूध से बनी हुई प्रोडक्ट तो मैं भी मेरी मम्मी को भी बोलती हूँ कि वो मत खाओ। जी हाँ, तो आप तो नहीं खाते हो, सबको भी ये संदेशा दे रहे हो कि ये नहीं खाना चाहिए। लास्ट मैं ये पूछना चाहेंगी कि पूरे कच्छ में जितने भी लोग रहते हैं या पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से यंगस्टर मतलब 20 साल के 25 साल के रोग को अभी कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, मोटापा हो रहा है और वो लोगों को भी डिप्रेशन हो रहा है। तो ये सारे रोगों से बचने के लिए आप न्यू जनरेशन को क्या एडवाइस करोगे? मैं न्यू जनरेशन को यही एडवाइस करूंगी कि आप ब्रांडेड कोई भी चीजें लेते हो तो उसके बारे में आप कितना लाइक सोचते हो कि ये इतना है, ये ब्रांडेड हमने लिवेज की जीन्स ली या फिर पूमा के शूज लिए। तो ये ब्रांडेड आप कपड़े या कुछ भी आप शॉपिंग करते हो तो उसके बारे में आप कितना सोचते हो। तो एक बार वही सोच लो कि क्या खा रहे हो आप। सो जो भी खाओगे वही आप पाओगे। इसलिए मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप लोग जो खा रहे हो उसके बारे में थोड़ा जानो कि आप ये खा रहे हो तो ये खाने में आपको कितना विटामिन मिनरल सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आगे फेस ना करना पड़े। जी सही बात है। 5 स्टार होटल में खाना खाने से अच्छा है कि 5 स्टार होटल के बाहर 1 kg एप्पल खा ले। हाँ वही, मेरा बहुत खर्चा कम हो गया है। अच्छा। क्योंकि फ्रूट्स में इतना तो खर्चा होता नहीं। अब मैं होटल में जाऊँ खाने के लिए तो 1500-2000 इतना होता है। हाँ, फिर मैं 2000 तो मैं वीक में खा ही नहीं सकती हूँ फ्रूट्स से ज्यादा। वो तो मम्मी बोलती है कि तो अभी खर्चा बहुत कम कर रहा है, बोला एनडीएस ज्वाइन किया है तो भी खर्चा कम ही होगा ना। जी, तो इतना जो छोटे यंगस्टर है वो भी ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि पूरे वर्ल्ड में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से लोग 60 ईयर के हैं या 70 ईयर के, 80 ईयर या 90 ईयर्स के लोग ढेर सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, पकाया हुआ भोजन खा रहे हैं, ढेर सारा दूध चाय छाछ पी रहे हैं। ये सभी चीजों में सोच समझ के अगर आप खाओगे तो आपको भी ये सारी बीमारियां जो है वो ठीक हो सकती है। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो ठीक नहीं हो सकती। अगर आप नेचुरल चीज पे आ जाओ तो सारे प्रॉब्लम
ठीक हो सकते हैं। बिंदु जी, आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपने अपना अनुभव हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपना अनुभव बताया। पूरे विश्व में जितने भी लोग बीमार हैं उन लोगों को फायदा होगा, जो स्वस्थ है उन लोगों को ऐसी बीमारियां ना हो, उसके लिए भी आप ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। इससे भी ज्यादा आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।